सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि कुछ भीड़ इकट्ठी हो, सब सुन रहे हो, एक बोल रहा हो, माइक लगा हो, कैमरा लगा हो। सत्संग माने सत्य का संग, सद का संग करना, अच्छों का संग करना, अच्छी बातों का संग करना, किसी भक्त वैष्णव का संग करना, किसी महापुरुष, किसी संत, किसी गुरु का संग करना, यही वास्तविक सत्संग है। अगर कहीं कोई 2-4 व्यक्ति बैठकर के समाज के हित की कोई बात कर रहे हो, राष्ट्र हित की कोई बात कर रहे हो, तो मेरे विचारों से वो भी सत्संग है, क्योंकि वहां कुछ अच्छा करने का विचार है, कुछ भला करने का विचार है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके सत्संग श्रवण का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य बदलने से पूरा कर्म भी बदल जाता है। उद्देश्य सही होगा तो ही उस कर्म को भी सही माना जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को गोली मार दे तो उसको कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त होती है, दंड प्राप्त होता है, जेल मिलेगी, कुछ उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको एक हत्या करने के तहत अपराध समझ करके उसको दंड दिया जाता है। लेकिन वहीं कोई सीमा पर खड़ा हुआ जवान जब किसी शत्रु को गोली मारता है तो उसको दंड देने की बजाय सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, परमवीर चक्र प्राप्त होगा, उसको सबके द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, सरकार के द्वारा, उसके आसपास के लोगों के द्वारा। जबकि हत्या इसने भी की है, मारा इसने भी है और मारा उसने भी है, पर भेद इतना है कि दोनों के उद्देश्य में फर्क है। कर्म दोनों का दिखने में एक जैसा है, उसने भी गोली चलाई, इसने भी गोली चलाई, लेकिन उद्देश्य में भेद होने के कारण कर्म के फल में भी भेद हो जाता है। और एक उदाहरण, कोई चोर, कोई डकैत किसी को लूटता है चोरी करने के इरादे से, जेब से चाकू निकालता है और उसके ऊपर प्रहार करता है, हाथ काटता है, पेट में मार देता है, पीठ में मारता है। चाकू इस चोर के हाथ में भी है और चाकू एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है। वो भी चाकू चलाता है, वो भी हाथ पांव पेट जो भी ऑपरेशन करना हो काटता है, पर दोनों के उद्देश्य में भेद है। वो प्राण ले रहा है और दूसरा प्राण दे रहा है।
उद्देश्य में भेद हुआ तो कर्म के फल में भी भेद हो गया। तो यहाँ कथा सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, सब दिख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कथा सुनने के उद्देश्य में भेद हो गया तो हमारा कथा का फल परिणाम भी फिर अलग अलग प्राप्त होता है। फिर सबको एक समान प्राप्त नहीं होगा, फिर सबको कथा का परिणाम अलग अलग प्राप्त होगा। कहीं मैंने कथा पढ़ी थी, थोड़ा विनोद की ही थी, कि एक पंडित जी कथा सुनाया करते थे और जब वो कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ कर के सोते थे। वो बेचारे कथा सुना रहे पर सारे बैठ के सो रहे। दूसरी तरफ एक उसी गांव का एक ड्राइवर था, वो बस चलाता था। अब कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई, पंडित जी की भी और उस बस ड्राइवर की भी। अब दोनों मृत्यु उपरांत यमराज के पास गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से पता किया, इनके कर्मों का हिसाब उसने बताया। तो यमराज जी के द्वारा जो बस ड्राइवर था उसको गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहना करके उसका स्वागत किया गया और पंडित जी का कोई स्वागत नहीं हुआ। तो जो पास में दूत खड़े थे उनको थोड़ी शंका हुई, तो उन्होंने पूछा यमराज जी से कि यमराज जी, ये तो पंडित जी थे, ये तो कथा करते थे, और ये तो बस ड्राइवर है, बस चलाता था, फिर इसका इतना सम्मान और पंडित जी का कतई नहीं, ऐसा क्यों? तो यमराज जी बोले कि पंडित जी कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ कर के बस सोते थे, पर ये जो बस ड्राइवर है ना, ये इतना तेजी से चलाता था कि जितने राहगीर यात्री उसमें सो भी रहे होते वो भी जाके हे राम हे राम हे राम बचा ले, हे राम बचा ले कह कह के बोला करते थे। तो इसकी वजह से सोए हुए के मुख, सोया हुआ भी जाग जाता और उसके मुख से राम नाम निकलने लगता। तो अब उद्देश्य में भेद हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो सब बस ड्राइवर ही बन जाए, या जो हो वो तेज चलाने लगे कि बढ़िया है, हमारा सम्मान होगा। नहीं नहीं, पर येन केन प्रकारेण अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है तो जो उसे जोड़ रहा है भगवान से वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है, वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है। किसी कारण से आप भगवान से जुड़े, भगवान की नाम भगवान की कथा से जुड़े तो वो सम्माननीय है। तो सत्संग की वैसे तो अनेक व्याख्याएं हैं शास्त्रानुसार, लेकिन एक मुख्य रूप से जो बात अभी कही गई कि सद का संग, अच्छों का संग, महापुरुषों का संग, यही सत्संग है।